हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स के कैलोरीमेट्री चैप्टर से ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अराउंड 5 क्वेश्चन है, बड़ा ही ईजी है, आएगा तो आराम से आप मार्क्स उठा सकते हो। चलिए, अ स्लैब ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉन्स्टेंटली हीटेड till the steam attains the temperature of 120 degree centigrade. Draw a graph showing the change of temperature with time. Label the various part of the graph. चल, तो ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस। ठीक है, ये O ले लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल। ठीक है, ये y एक्सिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में, और x एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड्स में। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 20, 40, 60, 80, 100, मान लेते हैं यहाँ पे 120। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा है। ओके, अब क्या है, आपका स्लैब ऑफ आइस इनिशियली एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब यहाँ पे। अब जब उसको हीट करोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करते हुए 0 डिग्री तक जाएगा। ये सुनो, ये राइज इन टेम्परेचर है। अब अगर 0 डिग्री पे आ गया, अब अगर हीट देने लगे तुम, तब टेम्परेचर राइज नहीं होगा, तब चेंज ऑफ स्टेट होगा। मतलब कुछ ऐसा है कि नहीं, चेंज ऑफ स्टेट होगा। अब पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट, ये पूरा मेल्टिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, पूरा मेल्ट हो गया। अब अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, जब पूरा मेल्ट हो जाएगा, देन द हीट विल बी यूटिलाइज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर टिल 100। आप जाओगे तो आपका टेम्परेचर देखो, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा टिल 100 बढ़ेगा। अब जैसे 100 होगा, फिर से चेंज ऑफ स्टेट होना स्टार्ट होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सुनो, बॉइलिंग होगा, पूरा का पूरा जो वाटर है वो वाटर वेपर बन जाएगा। उसके बाद जो स्टीम है, पूरा स्टीम में चेंज हो गया। CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CD रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग। तो पूरा चेंज हो जाएगा स्टीम में, वाटर जब वाटर पूरा स्टीम में चेंज हो जाएगा। अब अगर हीट दोगे तो क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा 120 डिग्री। देखो, बोला फाइनल टेम्परेचर 120 था। ये सुनो, देखो यहाँ पे OA जो पार्ट है, OA दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ आइस। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग, द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। सिमिलरली BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट। और DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन राइज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम। हो गया, चल नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैप्थलीन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट हो जाता है, तो फ्रीज भी वहीं पर होगा, याद रखिएगा। एंड द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड नैप्थलीन आपने लिया है एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इज कूल्ड, कूलिंग कर्व बनाना पड़ेगा हमें, टू रूम टेम्परेचर 20 डिग्री तक। ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ। अच्छा, प्रीवियस वाले ग्राफ में यहाँ पे टाइम ले लेंगे हम लोग, T1, ये मान लो T2, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस कूलिंग। एकदम इजी है, देखो, ये Y एक्सिस सेम, ये X एक्सिस मान लेते 0 है, 20, 40, 60, 80, 100, तो यहाँ 90 होगा। ठीक है, ये है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और ये है टाइम इन सेकेंड। अब आपका लिक्विड नैप्थलीन जो था वो था
वो था 90 डिग्री पे, और जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट आप बोलो वो 80 डिग्री है। तो जब आप इसके टेम्परेचर को कम करोगे तो 80 डिग्री तक जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड, ये तो लिक्विड नैप्थलीन था ना भाई, नैप्थलीन था। अब जैसे 80 डिग्री पहुँचेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 80 डिग्री है, तो वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, सॉलिडिफाई होगा। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। पीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिडिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा, उसके बाद आप अगर टेम्परेचर कम करिएगा तो क्या होगा, बोलेंगे 20 डिग्री तक उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, उसका टेम्परेचर देखिए 20 डिग्री तक। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। ये लिक्विड नाइट्रोजन था, यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नैप्थलीन हो रहा था ए बी में, बी सी में चेंज ऑफ स्टेट, सी डी में डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड हो रहा था, सॉलिडिफाई कर गया है। इज इट क्लियर, कूल कर रहे हैं हम, हीट उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया ये कर्व। नेक्स्ट, a piece of ice is heated at a constant rate. The variation in temperature with time of heating is shown in the graph this, ठीक है। What is represented by the part AB, देखो AB आइस था, AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB जो है चेंज ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज मेल्टिंग को रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि नहीं, मेल्ट हो रहा है। Am I clear or not? चलिए, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद व्हाट डज द पार्ट सी डी, सी डी, ये सी डी देखो मेल्ट हो गया पूरा, चेंज ऑफ स्टेट, फिर यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर हो रहा है। बी सी जो पार्ट है वो राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है, और सी डी क्या है, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, जो सी डी पार्ट है। What conclusion do you draw regarding the nature of ice from the graph? Nature of ice, अरे भैया आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जब हमने उसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर पहले राइज हुआ टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन अगेन उसको हीट दिया तो वो क्या किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट होके वाटर बन गया, है कि नहीं। और वो जो 0 डिग्री पे जो मेल्ट हुआ है, जितना अमाउंट ऑफ हीट लगा उसी को तो लेटेंट हीट बोलते हैं हम लोग, यही कंक्लूजन है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा अच्छा है। A substance initially in solid state at 0 degree is heated. The graph showing the variation in temperature with the amount of heat supplied is given, ठीक है। If the specific heat capacity of solid is 500 joule per kg per degree centigrade, use graph to find the mass of the solid and the specific latent heat of the fusion of solid, ठीक है। देखो ए बी जो पार्ट है, ए बी जो पार्ट है वहाँ पे हीट अगर देखा जाए तो ये है 800, देखो ध्यान से देखना, अगर ये जो मार्किंग है उस हिसाब से 800 जूल ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 80। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, तो हीट क्या होगा, यहाँ पे हीट होगा MC डेल्टा टी, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर है। हीट आपका 800 है, चेक कर लो, M हमें पता नहीं है, C है 500, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 80 है ना, उसको सॉल्व कर लो ना, 1 2 1 2, तो मास क्या होगा भाई, मास होगा 8/5 × 80, मतलब मास इक्वल्स टू 1/50 kg। डन, ये सुनो 1/50 kg मतलब 20 ग्राम। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखो जो BC पार्ट है
यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट है पहले देख लो, 2 4 6 8, यहाँ पर भी हीट 800 है, वही तो ml के बराबर होगा ना। और m तो हमको पता है, m क्या है भाई, m था आपका 1/50 kg, 1/50 यानी 20 ग्राम कर लो, ग्राम में कर लो, 20 ग्राम इंटू एल। तो एल क्या होगा 0 एल होगा 40 जूल पर ग्राम। देखिए क्लियर है कि नहीं है, इज इट ओके। 40 जूल पर ग्राम, और केजी में करोगे तो आप 1/50 लेके ही करना, जूल पर केजी में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बड़ा अच्छा प्यारा समझा। नेक्स्ट, a certain quantity of ice at 0 degree is heated till its temperature till it changes into steam at 100 degree centigrade. Draw the time temperature heating curve. ये तो वही चीज़ है, आप अभी तो किया था हम लोगों ने। ये आपका 0 डिग्री पे है, 20 40 60 80 100, ठीक है। 0 डिग्री पे आइस था, पहले तो उसका स्टेट चेंज होगा, ओ ए में स्टेट चेंज, फिर पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, फिर उसका टेम्परेचर राइज करेगा वाटर का टिल 100, टेम्परेचर राइज करेगा, फिर उसके बाद हीट दोगे तो क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट होने लगेगा। बीसी में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, वेपराइजेशन ओ ए क्या है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है। ए बी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, और ये सी पे पूरा जब पूरा स्टीम बन जाएगा फिर टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है, स्टीम का। चलिए यहाँ पे T1 T2 मार्क कर लेना, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, दिस इज टाइम इन सेकेंड एंड दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे T3 मार्क कर लेना। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।